दो यूट्यूबर्स के बीच में चल रही घमासान के बारे में जानने के लिए। जानना क्यों है? क्योंकि आप भी यूट्यूब पर हैं, हम भी यूट्यूब पर हैं, और यूट्यूब की दुनिया में कुछ चल रहा हो और ऐसे लोगों के बीच चल रहा हो जिन्हें करोड़ों लोगों ने फॉलो किया हुआ हो, तो उनके बारे में जानना भी चाहिए। और मसला जब ऐसा हो जो कि लोगों की कमाई से जुड़ा हुआ हो, तो इसे जरूर जानना चाहिए। जो लोग नहीं जानते इन दोनों को, ऐसा संभव नहीं है कि वो यूट्यूब पर हो और इन लोगों को ना देखा हो। फिर भी मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको किरदारों से परिचय करा दूं। एक तरफ है संदीप माहेश्वरी और दूसरी तरफ है विवेक बिंद्रा। संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उस बीच में दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लेना बेहतर है, सो दैट आप कंट्रोवर्सी समझ पाए। और कंट्रोवर्सी केवल दो व्यक्तियों के बीच की नहीं है, एक प्रोडक्ट की है और एक मार्केटिंग के मेथड की है। इसलिए आप दोनों इनसे वास्ता रखते, मतलब आप इन दोनों से वास्ता रखते हो ना रखते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस प्रोडक्ट की चर्चा है उससे आप जरूर वास्ता रखते होंगे, इसलिए आप इस सेशन को सुन सकते हैं। फिलहाल पैसे की चर्चा तो है ही, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा ही एक्सपोज हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा दोनों के बारे में बेसिक्स जान लेते हैं। पहला, संदीप माहेश्वरी, जिनके बारे में ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध है कि ये मोटिवेशनल स्पीकर है और अपनी एक इमेज बाजार नाम की कंपनी है जो चलाते हैं। 28 मिलियन से ज्यादा यूट्यूब पर इनके सब्सक्राइबर हैं और ये नॉट फॉर प्रॉफिट चैनल है। कहते हैं कि ना कोई एडवर्टाइज लगाना है और ना ही एडवर्टाइज से पैसे कमाने हैं। इस प्रकार से ये सबसे बड़े यूट्यूबर अपने आप को क्लेम करते हैं दुनिया के। ठीक है साहब। इसके साथ साथ इनके जीवन में कुछ उपलब्धियां भी हैं जो कि इनके वेबसाइट पर डली हुई हैं। इन्हें एंटरप्रेन्योर इंडिया समिट के अंदर क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर का अवार्ड वगैरह सब मिला हुआ है। ऐसे ही दूसरी तरफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपने बारे में कहते हैं कि वो फाउंडर एंड सीईओ हैं बड़ा बिजनेस.com के। बड़ा बिजनेस अपने आप के बारे में वेबसाइट पर बहुत सारी जानकारी लिखा हुआ है, जिन जानकारियों में इनके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की भी चर्चा है कि 12 बार रिकॉर्ड होल्डर हैं ऑनलाइन लार्जेस्ट वेबिनार करवाने के, 21.4 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर रख करके बिलियंस में व्यूअरशिप रखने के। इन्होंने अपनी तारीफ में जो जो अवार्ड्स लिए हैं उन सबके बारे में जानकारी यहां पर भर भर के दी हुई है। ठीक है साहब। 3 बार गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी हैं जो इनको मिले हुए हैं। इनके बारे में भी काफी सारे अवार्ड्स, जिनको आप लोगों ने संभवतः इनके चैनल पर जाकर मल्टीपल टाइम सुन लिया होगा, लेकिन कभी एग्जाम की तैयारी करते समय याद नहीं किया होगा। कुछ उस प्रकार के अवार्ड्स इनको मिले हुए हैं। दोनों की दोनों को कोई भी करंट अफेयर के क्वेश्चन में नहीं पूछे जाएंगे, वैसे वैसे अवार्ड इन लोगों को मिले हुए हैं। चलिए ठीक है। अब चर्चा क्यों कर रहे हैं? यूट्यूब पर जैसे ही आप विवेक लिखेंगे, केवल विवेक लिखना है, विवेक लिखते ही विवेक बिंद्रा एक्सपोज्ड करके ट्विटर मतलब यूट्यूब के ट्रेंडिंग सर्चेस में आने लगता है। विवेक बिंद्रा संदीप माहेश्वरी आने लगता है, विवेक बिंद्रा स्कैम एक्सपोज्ड आने लगता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप संदीप माहेश्वरी का केवल संदीप लिखकर सर्च मारेंगे तो संदीप माहेश्वरी विवेक बिंद्रा आकर लिखना लगता है, संदीप माहेश्वरी विवेक बिंद्रा टुगेदर आने लगता है। यानी कि दोनों ही इस समय एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा चर्चा में है। चर्चा क्या है और किसने की है? एक्सपोज्ड लिखकर आ रहा है, यानी किसी का कुछ सच उजागर कर दिया गया हो, ऐसी बात लिखकर आ रही है। संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा को एक्सपोज किया है। कहां किया है? जैसा आप सभी जानते हैं कि संदीप माहेश्वरी का अपना एक यूट्यूब चैनल है 28 मिलियन सब्सक्राइबर्स का। आजकल वो बिजनेस मास्टरी कोर्स चला रहे हैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। लोगों को व्यापार करना सिखा रहे हैं, लेकिन लोगों की रुचि उसमें थोड़ी कम आ रही है, जिसके ऊपर भी उन्होंने कई बार कहा है कि यार फ्री का नॉलेज दे रहा हूं, लोग उसको इतना एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। बीच बीच में वो कुछ इस प्रकार की चीजें डाल देते हैं सो दैट लोगों के बीच में अचानक फिर से चर्चा में आ जाते हैं। बिजनेस मास्टरी कोर्स में इनके व्यूज काफी लो चल रहे थे, 215 के, 258 के, 319 के, इस प्रकार से चल रहे थे। अचानक ये रियल मोटिवेशन एक्सपोज डालते हैं तो लोग 1 मिलियन तक देख लेते हैं। फिर ये इनके व्यूज धीरे धीरे कम कम कम, फिर अचानक ये आते हैं और एक नया वीडियो डाल देते हैं बिग स्कैम एक्सपोज्ड करके। वो बिग स्कैम एक्सपोज्ड करके, क्योंकि कोई भी आई कैंडी टाइप की चीज अगर डाली जाएगी तो लोगों को लगता है पता नहीं संदीप माहेश्वरी को ऐसा क्या मिल गया जो कि दुनिया के सामने उजागर हो गया है, तो फिर अचानक इसके मिलियंस में व्यू पहुंच जाते हैं। फिलहाल जिस वीडियो के कारण दुनिया में मामला चला हुआ है, जिसके कारण आप और हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हम इन दोनों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको लेकर आने वाले हैं जिसके संभवतः कभी ना कभी आप भी शिकार हुए होंगे या फिर आपका सामना उससे जरूर हुआ होगा। पहले मैं इन दोनों की कहानी इसलिए बता रहा हूं सो दैट आप कनेक्ट कर पाए स्टोरी से। ठीक है साहब। इनके वीडियो के ऊपर अगर आप देखते हैं तो 2.5 मिलियन के आसपास अचानक लोगों ने सोचा क्या मिल गया ऐसा, बिग स्कैम एक्सपोज्ड में क्या निकलकर आ गया। क्या निकलकर आया इसका अंदाजा केवल आप इस बात से लगा सकते हैं कि संदीप माहेश्वरी यूट्यूब पर अपनी कम्युनिटी पर लिखते हैं कि मेरी टीम के ऊपर इस लेटेस्ट वीडियो को डिलीट करने का बहुत प्रेशर आ रहा है।
कौन प्रेशर दे रहा है ये बात समझने की है। जिसको एक्सपोज्ड किया गया होगा, जिसका सच उजागर किया गया होगा, उसका सच, जिसका सच उजागर हुआ है उसकी तरफ से प्रेशर आ रहा होगा। इन्होंने अपनी तरफ से कहा मैं ये वीडियो डिलीट नहीं करूंगा किसी भी सर्कमस्टांसेस में। कोई बात नहीं साहब, इन्होंने दुनिया का भी साथ अपने साथ लेते हुए कहा मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मेरे साथ खड़े हैं। संदीप जी के साथ में लोग खड़े हैं। मामला क्या था थोड़ा सा उसे भी जान लेते हैं। देखिए, संदीप जी की जो बिजनेस मास्टरी सीरीज चल रही है, इस मास्टरी सीरीज में लोग आते हैं। इनका मॉडल इस तरह से है, संदीप जी बैठे हैं और उनके सामने जो लोग हैं वो उनसे सवाल जवाब करते हैं और व्यवहारिक भाषा में ये लोगों को सिखा रहे होते हैं कि भाई देखो ये चीज ऐसे होनी चाहिए और इस तरह से होनी चाहिए। तो मतलब आम बोलचाल की भाषा में ये लोगों को चीजें सिखाने का प्रयास कर रहे होते हैं। ऐसे ही एक सेशन में इनका मतलब सामना दो ऐसे लोगों से होता है जो कि बिजनेस मास्टरी सीरीज की तारीफ करते हुए कहते हैं कि संदीप जी आप तो ये सारा काम मुफ्त में कर रहे हैं, हमने ये काम 35,000 रुपए देकर किया है, हमने ये काम 50,000 रुपए देकर किया है। संदीप जी कौतूहलवश पूछते हैं अच्छा कहां से किया है आपने ऐसा? तो फिर ये बताते हैं कि हम एक बहुत बड़े यूट्यूबर के इन्फ्लुएंस में आए और वहां से इसी प्रकार की बिजनेस मास्टरी को, जिसमें कि बिजनेस मास्टरी के नाम पर लोगों को लूटना सिखाया जाता है। फिर संदीप जी कहते हैं ऐसा क्या है उसमें? बोले उसके अंदर MLM चलता है। बोले MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो बोले उसके माध्यम से हमारे तो खुद के पैसे भी नहीं निकले। संदीप जी फिर इनको मोटिवेट करते हैं कि अगर आप पीड़ित रहे हैं तो आप जैसे और भी लोग पीड़ित रहे होंगे, तो एक काम करिए अपना ग्रुप बनाइए और इनके सामने खुलकर बोलना शुरू कीजिए। अब जिस MLM की चर्चा है उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग। एक व्यक्ति, जैसे आपने सलमान खान की एक मूवी में, अक्षय कुमार की कौन सी मूवी, जिसमें वो कहता है कि अगर आप एक आदमी 3 लोगों का भला करे, वो अगले और 3 लोगों का भला करे तो पूरे देश का भला हो सकता है। सलमान की है या फिर अक्षय कुमार की फिल्म में ये डायलॉग है। MLM भी बिल्कुल वैसे ही है, एक आदमी 3 को ही अपना कस्टमर बनाए। अब ये जो एक व्यक्ति नया कस्टमर बना है, ये फिर से 3 लोगों को कस्टमर बनाए। ये जो मतलब एक प्रकार से ऐसे समझिए, एक व्यक्ति उससे 3, फिर एक से फिर 3, फिर उस एक से फिर 3। इस प्रकार से ये व्यक्ति अपने आप में एक बहुत बड़ी टीम का मालिक बन सकता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में ऐसा किया जाता है कि एक प्रोडक्ट होता है जिसे और लोगों से कहा जाता है कि आप इसे बेचिए। आप जब इसे बेचें तो बेचने पर जो मुनाफा मिलेगा, यानी कि मान लीजिए इन्होंने 1 लाख रुपए का कोई माल बेचा कि इन तीनों को 1-1 लाख रुपए में माल बिका। इन्होंने कहा सर मेरा माल तो मैंने खरीद लिया, अब मैं कैसे कमाऊं? बोले अब आप 3 लोगों को बेचो। तो बोले फिर उससे क्या होगा? बोले उससे आपको 33% आपको मिलेगा मुनाफा। तो बोले 33% के लालच में ये फिर अगले 3 को टिका देता है, तो इसका 1 लाख हो गया। आसान रूप से ऐसे समझिए, आप थोड़ा सा अगर समझ पाए, इस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए पर पीस के हिसाब से माल इन तीनों को टिकाया 1-1 लाख का। इस व्यक्ति का 1 लाख रुपया चला गया। इस व्यक्ति का जब 1 लाख चला गया, ये इसके पास गया, भाई साहब मेरा 1 लाख चला गया, मेरे वापस कैसे आएंगे? बोले चिंता मत करो, अगले 3 लोग ढूंढो। बोले ठीक है, ढूंढ लिए। बोले इनको माल बेच दो। इसने वो माल इन तीनों को बेच दिया और इनसे कहा प्रति व्यक्ति 33% तुम्हारा। तो 33,000 इसके 1 लाख रिकवर हो गए। और इस प्रकार से अब ये नया शिकार बन गया। ये शिकार बन गया। ये इससे पूछा सर मेरे 1 लाख कैसे आएंगे? बोले चिंता मत कर, अपने आगे फिर तू 3 ढूंढ ले। तो फिर इसका 33%, इसका 33%, ऐसे करके चेन से चेन चलती चली जाती है। चेन में ऊपर वाले को क्या फायदा होता है? जिसको 33% मिल रहा है तो बाकी 10-15% इसका भी मामला बनता चला जाता है। यानी जो सबसे ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है उसका बिजनेस लाखों में हो जाता है। भारत में बहुत सारे फ्रॉड MLM के नाम पर हुए हैं। बहुत सारी पॉन्जी स्कीम्स MLM के नाम पर पकड़ी गई हैं। लोगों को कर्जा देना, लोगों को कर्ज से मुक्ति दिलाना, गाड़ियां दिलाना, MLM के नाम पर बहुत खेला देश भर में हुआ है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फर्जी स्कीम होती है। कुछ सक्सेसफुल प्रोडक्ट भी हैं। जैसे आपने अगर सुना हो तो एमवे नाम से एक प्रोडक्ट चलता है। ऐसे ही न्यूट्री हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट चलता है। ये बिल्कुल MLM के माध्यम से चलते हैं। कुछ प्रोडक्ट सक्सेसफुल भी हैं और कुछ के अंदर जबरदस्ती तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने का भी काम होता है। ठीक है साहब, अब हम ये तो नहीं बताने वाले किसने बेवकूफ बनाया, किसने फायदा उठाया। कुल मिलाकर के यहां पर भी ये जो दोनों लोग हैं, ये संदीप जी से यही कह रहे हैं कि हमसे कहा गया कि तुम अपने आगे 3 लोग और ले आओ, फिर ये वाला कोर्स उनको बिकवाओ, उनको बिकवाकर तुम्हारी फीस वापस हो जाएगी। इनके प्रोडक्ट को बेचने का यही जो तरीका है,
इसी पर संदीप जी कहते हैं कि यदि ये प्रोडक्ट सही नहीं है तो आपको खुलकर इसका विरोध करना चाहिए। इस विरोध के प्रति दिए मोटिवेशन से संदीप जी के खिलाफ विवेक जी का नोटिस चला जाता है, ऐसा संदीप जी कहते हैं। ठीक है साहब, दुनिया भर में इस एमएलएम के काफी ऐसे मामले पहले भी हुए हैं जिनमें कि कई करोड़ों रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया है। आप पुरानी कोई भी सुर्खी उठाकर देखें तो एमएलएम की जानकारी निकलकर आ जाएगी। अंत में लालच में व्यक्ति कहां फंसा, जहां पैसा आया। पैसा कैसे आता है, तो इसको आप आसान भाषा में ऐसे समझिए, लोगों को मोटिवेशन दिया जाता है कि आपको बिना एक्सपीरियंस के, आपको कोई मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपको मार्केटिंग करना सिखा देंगे। आपको किसी के पैसे का मोहताज नहीं रहना है, ना समय की पाबंदी है, आप अपने बॉस खुद हैं। रोजाना बड़े बड़े लोगों से मिलना है, क्योंकि पैसे तो ज्यादा बड़े लोगों के पास ही होंगे, उन लोगों के साथ मिलना है। आप अपना काम करिए, वो अपना काम करेगा और इसमें आपको बहुत सारे इंसेंटिव मिलेंगे, गाड़ी, बंगला, मकान। ये केवल इनका ही नहीं है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा, लोगों को इसमें प्रति अट्रैक्शन क्यों आता है, लोग फंसते क्यों हैं इसमें? लोग फंसते इसलिए हैं क्योंकि भाई मेहनत के बिना पैसा कमाना सबकी लालच की, ये जितने भी फ्रॉड होते हैं ना दुनिया में, जितने सस्ते के लालच में जितनी भी जेब कटाई होती है वो इसी लालच में होती है कि बिना मेहनत के पैसा मिल जाए। बस वो बिना मेहनत के पैसा यहां जब आता हुआ दिखता है तो नया नया कॉलेज से निकला लड़का, उसे लगता है यार सूट बूट पहन के जाऊंगा, बढ़िया पैसे कमाऊंगा, बढ़िया ऑप्शन निकल कर आता है। बस इसी के चक्कर में लोग जो हैं इसके झांसे में, एमएलएम के मल्टी लेवल मार्केटिंग में फंस जाते हैं। मैं अगेन यहां पर कहना चाहूंगा कि ये पूरी तरह फ्रॉड हो ये गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दुनिया के प्रोडक्ट सक्सेसफुली एमएलएम मेथड से बिके हैं, लेकिन जितने एमएलएम से बिके हैं उनसे कई गुना ज्यादा इससे फ्रॉड भी हुए हैं। तो दोनों ही प्रकार के केसेस इसमें निकल कर आते हैं। देखिए, अंत में पैसा वही कमा पाता है जो दिमाग लगा पाता है, और दिमाग लगाने का मतलब यह है कि आपको जो आवश्यक नॉलेज है ना आपकी चीजों की, वो होनी चाहिए। पढ़ाई आवश्यक है धंधे के लिए तो आपको करनी पड़ेगी, स्किल आवश्यक है आपको तो वो लेनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट आवश्यक है तो वो करना पड़ेगा, जो बिल्कुल नेसेसरी चीजें हैं ना वो करनी पड़ेंगी। और अगर आपको ये जानकारी नहीं है ना किस चीज के अंदर कितना निवेश करना चाहिए, तो 15 मिनट की एडवाइस, जितनी देर में ये वीडियो खत्म होगा इतनी ही मिनट का एक बाइट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं उस कुकू एफएम पर, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, जिसको आपने ऑलरेडी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखा है। 15 मिनट में एक बेहतरीन ऑडियो बुक सजेस्ट कर रहा हूं मैं आपको, साइकोलॉजी ऑफ मनी। मैं रोजाना कोई बुक सजेस्ट करता हूं आपको कि आज जाकर सुनिएगा, साइकोलॉजी ऑफ मनी जाकर सुनिए, आपको समझ में आएगा अंत में पैसे की साइकोलॉजी होती क्या है, या फिर फाइनेंशियल लोग सोचते कैसे हैं, उनकी एडवाइसेस कैसी होती हैं, और अल्टीमेटली कमाने के लिए सीखना क्या होता है। ये 15-15 मिनट की बाइट्स हैं, कुकू एफएम बाइट्स। 15-15 मिनट के अंदर पूरी किताब का सार आपको समझाया गया है। आज ही जाकर इस सेशन के बाद अगर आपको पैसा कमाने का बहुत मन हो ना, तो बहुत ही अच्छे एडवाइजर्स के थ्रू ऑडियो बुक्स को सुनिए। ठीक है, 15-15 मिनट की बाइट्स में पूरी किताब का सार आपको मिल जाएगा। कुकू एफएम पर बाइट्स का फीचर है, आज ही जाकर के इसे तैयार करिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर जितने फायदे आपको बाइट्स में नजर आएंगे, कमियां खोजते रह जाओगे, नहीं मिल पाएंगी। और जिन लोगों के पास कुकू एफएम नहीं है, मैंने लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, वहां से जाइए, डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके उसको आज ही सुनना शुरू करिए। लगभग 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं, बहुत ही कम कीमत में उपलब्ध हैं, जिनके आप बेहतरीन फीचर्स का लाभ ले सकते हैं। मात्र 99 रुपीस प्रति माह में 10,000 ऑडियो बुक्स उपलब्ध हैं, या ये कहिए कि 49 रुपए में आपको एक महीने के लिए उपलब्ध हो जाती हैं, यदि आप अंकित 50 कूपन कोड यूज करते हैं। अब ये बिग स्कैम एक्सपोज होने पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही? भाई साहब, संदीप जी के पक्ष में बहुत सारे लोग निकल कर आ गए कि वो होता है ना, जैसे अपन चुनाव में करते हैं, नेता तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संदीप जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। लोगों ने कमेंट बॉक्स में किया कि ये तो करेज चाहिए था विवेक जी के खिलाफ ऐसा बोलने का। अब दोनों ही अपने फील्ड में बहुत अच्छे हैं। संदीप जी फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, उनका अपना तरीका है, वो बोलकर कर रहे हैं कि मैं तो बड़ा बिजनेस कर रहा हूं और मेरे से बिजनेस सीखना है तो आइए। और लोग आते भी हैं, ऐसा नहीं है, जिनको आवश्यकता है वो उनके पास सीखने भी आते हैं। लोग अपनी अपनी चीजें बनाते हैं। अब थोड़ा सा इस बारे में भी जान लीजिए कि बड़ा बिजनेस.com एमएलएम का काम कैसे करता है वो समझिए, या बड़ा बिजनेस कैसे काम करता है। जो विवेक बिंद्रा जी का प्रोडक्ट है वो क्या है? ये लोगों को इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनाते हैं। इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनाने को आईबीसी कहते हैं। आईबीसी के इनके अंदर अपने अपने लेवल्स होते हैं। लोगों से कहते हैं कि आप जुड़िए और सीखिए कि पैसे कैसे कमाने हैं। इसकी अगर गूगल पर जानकारी ढूंढी जाए तो गूगल देता है कि ये अपने आईबीसी से कहते हैं कि आप लगभग 70,000 रुपए हमें पे करिए और उसके बाद आप सालाना लगभग 2.5 लाख रुपए से ऊपर कमाना शुरू कर पाएंगे। गूगल इस प्रकार की जानकारी देता है।
अपने आईबीसी के पुराने विज्ञापनों को ये इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे 4 साल पुराना इनका इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट का एक वीडियो है जो हमने ढूंढकर निकाला, जिसमें ये कहते हैं कि इसमें कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, लोन फैसिलिटी भी उपलब्ध होती है, ईएमआई के ऑप्शंस भी उपलब्ध होते हैं, हमारी टीम भी सपोर्ट करती है, ट्रेनिंग मिलती है, उसके बाद आप एक बिजनेस कंसल्टेंट बन जाते हैं। बिजनेस कंसल्टेंट बनकर आप लोगों को बिजनेस सिखाने जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि विवेक बिंद्रा जी जो खुद लोगों को बिजनेस करना सिखाते हैं, वो बिजनेस सिखाने के लिए अपने नीचे काफी सारे आईबीसी तैयार करते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट तैयार करते हैं। उन तैयार किए हुए लोगों से वो पहले फीस लेते हैं और उस फीस के आधार पर उनको कहा जाता है कि अब आप जाओ लोगों को व्यापार करना सिखाओ। तो वो जो बच्चे नए तैयार होकर जाते हैं लोगों को व्यापार सिखाने, चूंकि वो फीस देकर ये काम सीखे हैं, तो उनकी पहली मंशा तो ये होती है कि जो फीस दी है कम से कम वो तो वापस आ जाए। तो उनको यह सिखाया जाता है कि यदि आप इस कोर्स को आगे बेचकर चले आए, जो कि विवेक बिंद्रा का कोर्स है, उसको आगे बेचकर चले आए, तो आपकी फीस कमीशन के रूप में वापस आ जाएगी। 33% के आसपास आपको कमीशन मिलेगा। ऐसा कह करके अपने आप में एक मल्टी लेवल मार्केटिंग शुरू हो जाती है। यानी प्रोडक्ट के रूप में बिजनेस सिखाने का जो विवेक बिंद्रा का कोर्स है वही इनके आईबीसी बेच रहे होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट की जगह वो बेचारे आईबीसी अपना प्रोडक्ट खुद प्रोडक्ट बन जाते हैं। यानी वो खुद को ही एक प्रकार से सेल कर रहे होते हैं कि मेरा पैसा निकाला है भाई, तो ये चीज बेच। यानी कि यहां मोटिवेशन कोर्स बेचने के स्थान पर कहीं ना कहीं खुद का पैसा निकालना हो जाता है, और बहुत सारे लोग इस काम को कर नहीं पाते। और विवेक जी इसके अलग अलग प्रकार के सब्सक्रिप्शंस निकालते रहते हैं। जैसे हाल ही के दिनों में इनका बिलियनियर ब्लूप्रिंट चल रहा है, जिसमें 1 साल का एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। 33,900 रुपए में ये इन्वेस्टमेंट उपलब्ध है, जिसका पूरी वेबसाइट पर इन्होंने जानकारी दे रखी है कि आप जैसे ही कोई कोर्स बेचेंगे 33.5% के आसपास आपका मुनाफा आ जाएगा। कुल मिलाकर के लोगों को व्यापार करने के नाम पर कि आप जैसे मान लो आज मैं हूं, मुझे आप सिखाने आओ कि आपको कैसे व्यापारी बनना है, तो आप आकर मुझे ये नहीं सिखा रहे हो कि आपको बिजनेस कैसे करना है, आप मुझे ये सिखाने आ रहे हो आईबीसी बनकर कि सर आपको बिजनेस करना सीखना है। मैंने कहा हाँ, तो एक काम करिए ये कोर्स ले लीजिए। मैंने कहा ये कौन सा कोर्स है? बोले ये विवेक बिंद्रा जी का कोर्स है, ये आपको सुनना चाहिए। हमने कहा कितने का है? तो सर ये 50,000 रुपए का है, आप इसको सुनिए और इसको सुन करके आप बिजनेसमैन बन जाइए। मतलब बिजनेसमैन को भी यह सिखाया गया कि आप विवेक बिंद्रा का कोर्स सुनिए। यानी जो आईबीसी आया था वो बिजनेस नहीं सिखा पाया, वो वापस धकेल दिया विवेक बिंद्रा जी के पास में। फिर मैंने कहा यार मैं तो इस वीडियो से कुछ नहीं सीख पाया, अब मैं क्या करूं? बोले चिंता मत करो, आपका पैसा निकालना हम जानते हैं। बोले बताओ कैसे? आप 3 लोग और इस तरह के कोर्स में एनरोल करा दो, उनका कमीशन आपको मिल जाएगा। एक प्रकार से कोर्स की बिक्री हो रही है सो अलग, और लेवल पर लोग जुड़ते चले जा रहे हैं वो अलग। एक प्रकार का रेफरल प्रोडक्ट है जो कि एंटरप्रेन्योर, वर्किंग प्रोफेशनल, कंसल्टेंट, स्टूडेंट्स, इन सबको बेचा जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट है जी, दुनिया में सब तरफ प्रोडक्ट बिक रहे हैं। कोचिंग जिस प्रकार से कोर्स बेचती है, विवेक बिंद्रा जी अपना ये मॉडल बेच रहे हैं। सब प्रकार से बिक्री हो रही है, व्यापार हो रहा है। ठीक है साहब। अब इस स्थिति में जब संदीप माहेश्वरी जैसे इन्फ्लुएंसर के द्वारा इस प्रकार की जानकारी पब्लिक में रखी गई कि आपसे इतना पैसा लिया गया और वो वर्थ इट नहीं था, तो इस बात पर जब इन्होंने बिग स्कैम एक्सपोज करके वीडियो बनाया तो विवेक बिंद्रा की तरफ से इनको फोन गया होगा। इन्होंने कम्युनिटी पर ये सारी बातें लिखी कि मेरे स्टाफ को आपकी तरफ से धमकी भरी चीजें आ रही हैं, आपका स्टाफ मुझे धमकाने घर तक चला आ रहा है। इस बात पर फिर विवेक जी खुद निकल कर आए, उन्होंने अपनी तरफ से, हालांकि इस बीच में खेला और हुआ, विवेक जी ने काफी सारे, संदीप जी ने काफी सारे लोगों को मोटिवेट कर दिया कि जो जो इस चीज से पीड़ित है वो आगे निकले और आकर वीडियो बनाए। तो लोगों ने इस पर वीडियो बनाने शुरू कर दिए कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं भी आईबीसी था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मान लो कि किसी कोचिंग संस्थान से किसी ने कोर्स खरीदा 1 लाख रुपए का आईएएस बनने का। हर बच्चा आईएएस नहीं बनेगा, ये तय है। इसका मतलब जो आईएएस बन गया वो मुट्ठी भर था, बाकी सबको अपनी कमी के साथ साथ सिस्टम की कमियां भी साफ नजर आएंगी कि मैं इनके कारण नहीं बना। मैं ये नहीं कहता कि विवेक बिंद्रा के आईबीसी में कमी है कि अच्छाई है, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग अब निकलकर बाहर आ रहे हैं, ऐसे लोग हर फील्ड में बाहर निकलकर आ सकते हैं। आप कोचिंग चला लो, आप होटल चला लो, आप रेस्टोरेंट चला लो, आप बस चला लो, आप ट्रेन चला लो,
हवाई जहाज चला लो, अरे आप मुफ्त में ज्ञान देने निकल आओ। विवेक जी जिस तरह से पैसे लेके ज्ञान दे रहे हैं, संदीप जी वैसा ज्ञान मुफ्त में दे रहे हैं, फिर भी लोगों को वो रास नहीं आ रहा है। लोग उनको नहीं पसंद कर रहे हैं कि नहीं आप ये बिजनेस वाला ज्ञान मत दीजिए। मतलब क्या है, लोगों को जो पसंद आ रहा है वो कर रहे हैं, जिन्हें नहीं आ रहा है वो उसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। खैर, हमारे देश में प्रतिक्रिया देना आसान है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 से दी गई है, इसलिए लोग निकल कर आ भी रहे हैं। लेकिन इससे अल्टीमेटली विवेक बिंद्रा जी की इमेज को डेंट पहुंच रहा है। डेंट पहुंच रहा है तो उनकी टीम लीगल नोटिस टिका रही है कि यार हमारी इमेज को खराब क्यों कर रहे हो एक आदमी के कहने से। अगर वाकई में सुनना है तो दोनों के पक्ष सुने जाएं, और वास्तविकता भी है। संदीप माहेश्वरी का पक्ष तो सबने वीडियो में सुन लिया, अभी तक विवेक बिंद्रा जी का कोई वीडियो आया नहीं है। उनकी आई है तो केवल एक कम्युनिटी पोस्ट, जिसमें कि वो अपनी तरफ से ये बात स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि भैया मैं आपके चैनल पर यूट्यूब पर वीडियो में आया था। एक बार संदीप जी और विवेक जी दोनों यूट्यूब पर एक साथ आकर के दुनिया को मोटिवेशन बांट चुके हैं। बोले भाई मुझे दोबारा बुला लो, अगर ऐसा कोई डाउट है तो मैं आके आपके ही मंच पर उसे क्लियर कर देता हूं। विवेक जी का यह कहना अपनी जगह सही है, लेकिन इस बीच में यह कहना कि मेरे लोग धमकाने आए थे, तो विवेक जी इसमें अपनी सफाई देते हुए कह रहे हैं कि भैया धमकाने नहीं आए थे, आपने फोन नंबर मेरा ब्लॉक कर दिया है। मेरी टीम के लोग अगर मेरा प्रोडक्ट पर कोई फॉल्स क्लेम करेगा तो मुझे आपके पास आकर के आपका समय मांगना पड़ेगा, मुझे आपको रोकना पड़ेगा कि भाई इस चीज को बताओ तो सही, कैसे आप इस चीज को वन साइडेड कर रहे हो। अगर ये वाकई में आपकी तरफ से सही है कि आपने कहा इस तरह से ये काम गलत है और मैं कह रहा हूं कि इस तरह से ये काम सही है, तो दोनों बैठकर चर्चा कर लेते हैं, जनता के सामने आकर चर्चा कर लेते हैं। और वास्तविकता देखिए, अल्टीमेट सॉल्यूशन इस पूरी कंट्रोवर्सी का यही है कि ये दोनों यूट्यूबर मिलें और जनता के सामने आएं और अपने सवाल जवाब का खुलकर आंसर दें। क्योंकि देखिए, दुनिया में अगर कोई प्रोडक्ट बिक रहा है तो खरीदने वाला व्यक्ति भी बेवकूफ नहीं है। मैं अगर आपको आज अपने कोर्सेज मात्र 1999 में जीके के बेचता हूं तो आप सब लोग तो खरीदने नहीं निकल आते ना भाई। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैं कहता हूं कि मेरा कोर्स खरीद लो, मेरे अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध है और इसमें आपको एक बार पढ़ने के बाद फिर फाउंडेशन की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन आप कितने समझदार हैं कि यार नहीं यार मेरे को फाउंडेशन मजबूत ही नहीं करना, तो जो लोग खरीदते हैं वो पढ़ने वाले हैं। हर आदमी तो नहीं खरीद रहा ना भाई। आपको नजर आ रहा है कि मेरा इसमें भला है तभी आप खरीद रहे हैं। एग्जैक्टली उनके साथ भी वही है। विवेक जी कह रहे हैं कि भाई जब लोगों को लगता है कि उन्हें इससे कुछ लाभ हो सकता है वो खरीदते हैं। मैं तो कहीं जा नहीं रहा कहने के लिए कि खरीद लो भाई, मैं तो अपना विज्ञापन कर रहा हूं जिसका मुझे अधिकार है। दोनों लोग अपनी जगह सही हैं, दोनों लोग टेबल पर बैठे चर्चा करें और इस कंट्रोवर्सी का अंत करें। लेकिन हां, आप लोग भी इस विषय पर थोड़े से सजग रहें। जीवन में शॉर्टकट किसी भी चीज का नहीं होता, ना सफलता का होता, ना पैसे कमाने का होता, ना शोहरत का होता, किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं है। कल को वो जो लोकसभा के अंदर जाकर के जिन लोगों ने स्मोक बम चलाए थे वो भी सफलता का एक शॉर्टकट था कि बस गए वहां से अचानक सुर्खियों में आ जाएंगे, लेकिन उन पर यूएपीए लग गया, अब वो जेल में चले गए। शॉर्टकट नहीं होता है, ये समझना होगा। मेहनत करना एक सबसे अच्छा तरीका है। कहते हैं कि जो लोग शॉर्टकट चुनते हैं जीवन उन्हें कट शॉर्ट कर देता है ना। तो आपको भी अगर लगता है कि आईबीसी बनकर पैसे कमाने हैं, एमएलएम में जाकर पैसे कमाने हैं, प्रोडक्ट समझिए, आपको समझ में आता है तो बहुत से लोगों ने पैसे कमाए भी हैं भाई। दुनिया में एमएलएम के थ्रू बहुत सारे लोगों को पर्सनली मैं जानता हूं भाई, जिन्होंने एमवे के प्रोडक्ट बेचकर गाड़ियां खरीद ली, जिन्होंने कोई और प्रोडक्ट बेच करके, हर्बल लाइफ बेचकर गाड़ियां खरीद ली। हो सकता है सक्सेसफुल प्रोडक्ट है हर चीज में। जैसे आईएएस की कोचिंग करके सब फेल होते हैं ये कहना गलत है ना। आईएएस की कोचिंग करके कुछ लोग आईएएस बनते भी हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया जो फेल हो गया जो कहेगा कि कोचिंग ही बर्बाद है। नहीं भाई, उसी कोचिंग से पढ़कर लोग निकले भी हैं। सब तरह की चीजें हैं और सर्विस इंडस्ट्री में 100% सेटिस्फैक्शन नहीं लाया जा सकता, ये सत्य भी है। ठीक है, तो आप इस पर बजाय किसी का पक्ष लेने के और किसी का विरोध करने के तार्किक रहिए और यह समझिए कि आपको इस बहस से अल्टीमेटली आपको ज्ञान ही प्राप्त हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। और हां, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां पसंद आती हैं तो छोटा सा 5 सेकंड का समय निकाल लीजिए, वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर में एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसे क्लिक कर जाइए, सो दैट जब भी भविष्य में हम आए तो आपको भविष्य में हमारा इंफॉर्मेशन पहले ही पता चल जाए। उसका कोई चार्ज नहीं है। और अगर चार्ज देकर के पैसे खर्च करना है तो 50,000 नहीं 50 कर लो। इसमें आपको बहुत सारी ऑडियो बुक्स बाइट्स के रूप में मिल जाएंगी पूरे महीने भर के लिए 10,000। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमने लिंक पिन किया हुआ है, अंकित 50 हमारा कूपन कोड है, आप इसे यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।